दोस्तों, जब पश्चिमी देश भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे थे, फ्रांस ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया और भारत का साथ दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया कि पेरिस अमेरिका के दबाव में भी भारत से दूर नहीं जाएगा। इसी वजह से वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस नए गठजोड़ को अपने लिए चुनौती मानने लगे हैं। जी हां दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच हुई लंबी फोन बातचीत ने दुनिया का ध्यान खींचा। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की और शांति की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। ये बातचीत सिर्फ कूटनीतिक नहीं थी, बल्कि इसमें आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी बड़े फैसले लिए गए जो सीधे तौर पर अमेरिकी रणनीति के खिलाफ थे। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वह भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहे हैं, उसी समय मैक्रोन भारत के साथ मजबूती से खड़े हो रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और फ्रांस का रिश्ता इतना गहरा हो गया तो एशिया और यूरोप दोनों में अमेरिका का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया अब इस बातचीत को वॉशिंगटन के खिलाफ एक गठबंधन के रूप में देख रही है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत की जानकारी दी, लेकिन असली असर तब हुआ जब मैक्रोन ने अपनी पोस्ट हिंदी में लिखी। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि एक सीधा संदेश था कि फ्रांस भारत की भावनाओं और संस्कृति का सम्मान करता है। इसी बात ने ट्रंप की नाराजगी को और बढ़ा दिया। फ्रांस ने यह साफ कर दिया है कि वह रक्षा, एआई और वैश्विक व्यापार जैसे हर क्षेत्र में भारत के साथ है। मैक्रोन ने कहा कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट दोनों देशों की साझेदारी की ताकत का प्रतीक होगा। यह वही क्षेत्र है जहां अमेरिका खुद को सबसे आगे मानता है, लेकिन अब भारत फ्रांस की जोड़ी उसे सीधी चुनौती दे रही है। ट्रंप लगातार भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीति राष्ट्रहित पर आधारित होगी। फ्रांस भी यह बात समझता है और यही कारण है कि उसने दिल्ली का हाथ थामकर यह दिखाया कि सच्चा सहयोग आपसी सम्मान पर आधारित होता है। यूरोप के अन्य देश भारत पर रूसी तेल खरीदकर आर्थिक फायदा उठाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने इन आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि भारत को अपने ऊर्जा स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि उनकी पूरी रणनीति भारत को कमजोर करके अपने इशारों पर नचाने की है। मोदी और मैक्रोन की बातचीत में एक और बड़ा मुद्दा उठा, G7 और ब्रिक्स की अध्यक्षता। दोनों नेताओं ने तय किया कि मिलकर बहुपक्षीय संस्थाओं को और प्रभावी बनाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि पश्चिमी देशों का दशकों पुराना एकाधिकार अब चुनौती झेलने वाला है, जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। यूक्रेन युद्ध पर भी भारत और फ्रांस की राय समान रही। दोनों ने कहा कि शांति ही एकमात्र समाधान है, जबकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। इस बयान ने ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि यूरोप के भीतर ही फ्रांस भारत के साथ खड़ा होकर अमेरिकी लाइन को खारिज कर रहा है। भारत फ्रांस की यह साझेदारी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि तकनीकी क्रांति की ओर भी बढ़ रही है। दोनों देशों ने एआई, रक्षा उत्पादन और साइबर सुरक्षा में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर सहमति जताई है। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका तकनीक पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का दावा करता है। फ्रांस ने हाल ही में इजरायल द्वारा लगाए गए यहूदी विरोधी आरोपों को भी खारिज कर दिया। यह फैसला भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने यह संदेश दिया कि फ्रांस किसी के दबाव में नहीं आएगा। ट्रंप को यह कदम परेशान करता है, क्योंकि उनका खेल ही दबाव बनाकर देशों को अपनी लाइन पर लाना है। भारत की कूटनीति ने फिर साबित कर दिया है कि जब बड़ी शक्तियां उसे घेरने की कोशिश करती हैं, तो नए सहयोगी आगे आते हैं। फ्रांस का यह कदम भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक लाभ है, जो ट्रंप को डराता है। दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों पर भी बड़ी सहमति बनी। उन्होंने व्यापार के हर क्षेत्र में नए समझौते करने का फैसला किया, जिससे यूरोप और भारत के बीच की दूरी कम होगी। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप भारत को यूरोपीय बाजार से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। मैक्रोन का हिंदी में ट्वीट एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने भारत और फ्रांस को भावनात्मक रूप से और करीब ला दिया। ये निकटता केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है,
बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक रणनीतिक दृष्टि का हिस्सा है। दोनों देशों ने रक्षा ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में नए मॉडल बनाने का फैसला किया है। ट्रंप इस दृष्टि को अमेरिका के लिए सीधी चुनौती मानते हैं, क्योंकि इससे अमेरिका का प्रभुत्व कमजोर होता जाएगा। यूरोप के भीतर भी अब एक दरार साफ दिख रही है। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भारत को धमकी देते हैं, जबकि फ्रांस कहता है कि भारत को अपने फैसले खुद लेने का हक है। इस विरोधाभास ने यूरोपीय संघ की एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फ्रांस का यह रुख भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का समर्थन था। मैक्रोन कहते हैं कि भारत के साथ साझेदारी यूरोप की सुरक्षा की कुंजी है। ट्रंप यह सब देख रहे हैं और उनकी नाराजगी लगातार बयानों में झलक रही है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। जब पूरा पश्चिम भारत पर दबाव बना रहा है, तब फ्रांस ने एक अलग रास्ता चुनकर भारत के साथ मजबूत साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी न सिर्फ यूरोप की राजनीति को बदल देगी, बल्कि अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ को भी हिला देगी। यही कारण है कि ट्रंप आज सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि नई दिल्ली और पेरिस मिलकर एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका की दादागिरी की कोई जगह नहीं बची। फ्रांस की इस रणनीति का असर हथियार बाजार पर भी पड़ रहा है। भारत फ्रांस से राफेल जेट खरीद चुका है, लेकिन अब बातचीत सिर्फ विमानों तक सीमित नहीं है। दोनों देश मिसाइल, पनडुब्बी और अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रमों पर भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारत रक्षा बाजार में एक अहम खिलाड़ी बन जाएगा, जो ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत फ्रांस की डील अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गई है। फ्रांस ने संकेत दिया है कि वह भारत के परमाणु और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाएगा। यह वही क्षेत्र है जिस पर अमेरिका एकाधिकार चाहता था। ट्रंप को डर है कि अगर भारत और फ्रांस मिलकर बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स खड़े कर देते हैं, तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का बाजार बंद हो सकता है। अब तक ब्रिटेन और जर्मनी यूरोपीय नीतियों को नियंत्रित करते रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होकर यह संदेश दिया है कि पेरिस अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा। इस स्वतंत्रता ने भारत को एक बड़ा रणनीतिक स्थान दिया है और ट्रंप की सारी योजनाएं धरी रह गई हैं। दोस्तों, बस इतना ही। अपनी राय कमेंट्स में दें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम।